तो दोबारा हम आ चुके हैं अपने क्लास 11th के सेट चैप्टर पे, जहां पर हम उसे कंटिन्यू करेंगे सेकंड एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट। सो वेलकम एमआरियंस, नमस्कार एमआरियंस टू आवर चैनल एमआर। सो लेट्स टुगेदर मेक आवर अचीवमेंट रियल सेट चैप्टर से। अब इसमें क्या है, मैंने आप लोगों को 2 लेक्चर पढ़ा दिए, जिसमें फर्स्ट एक्सरसाइज का इंट्रोडक्शन है और सेकंड लेक्चर में फर्स्ट एक्सरसाइज मैंने सॉल्व करवाई है। तो आज हम करने वाले हैं सेट का पार्ट 3, मतलब लेक्चर 3, जिसमें हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेट्स। अब हमने सेट तो पढ़ लिए, लेकिन हर किसी के टाइप्स होते हैं कि वो किस तरीके से बिहेव करता है, या फिर कह लो किस टाइप से वो मैनेज होता है अपने आप को नंबर्स में। तो सबसे पहला कौन सा है, एम्प्टी सेट। देखो मैंने इनकी डेफिनेशन और एग्जाम्पल लिख दिए हैं, अब इनको अच्छे से देखेंगे कि ये एम्प्टी क्यों है, ये सिंगलटन क्यों है, ये फाइनाइट और ये इनफाइनाइट क्यों है। इसके अलावा भी हमारे 2 और रह गए, वो मैं अभी नेक्स्ट पेज पे करवा दूंगी। तो फर्स्ट वाला क्या है, एम्प्टी सेट, अ सेट विच डज नॉट कंटेन एनी एलिमेंट। आप लोगों को भी पता है कि जहां पर भी एम्प्टी आ जाए तो वहां पर चीजें खाली होने लग जाती है। इसका नाम एक तो एम्प्टी है, एक है नल सेट और तीसरा है वॉइड सेट। अगर किसी क्वेश्चन में ये तीनों नेम्स आते हैं तो समझ जाया करो एम्प्टी की बात हो रही है। तो ऐसा सेट है जिसमें कि एक भी एलिमेंट नहीं होता। अब एक भी एलिमेंट नहीं होता, इसका मतलब उसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, या तो वो फाई के फॉर्म में होगा या फिर वो होगा ऐसे ब्रैकेट्स, ओनली कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, कहीं भी अगर एम्प्टी सेट होगा तो या तो वो पाई फाई होगा या फिर वो एली ऐसे ही खाली ब्रैकेट होगा। ठीक है, तो देखो इसमें एग्जाम्पल क्या है कि x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2, मतलब x स्क्वायर माइनस 2 हमें एक इक्वेशन दे रखी है एंड x इज रेशनल नंबर। जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू एक रेशनल नंबर आनी चाहिए, तो इसे हम सॉल्व करके देख लेते हैं पहले। अब देखो ये जो x स्क्वायर माइनस 2 है, ये हमारे 0 के इक्वल होगा। फिर देन ये क्या होगा, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 एंड x की वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट 2। अब इसमें बोला है x को हमें रेशनल चाहिए, लेकिन आंसर आया हमारा इरेशनल। तो क्या कोई वैल्यू निकलेगी x की जो कि रेशनल होगी, तो इसीलिए हम इस सेट का नाम दे देंगे फाई। या फिर कोई भी एलिमेंट इस सेट में नहीं है तो हम लिखेंगे सेट b इज इक्वल्स टू नो एलिमेंट, या फिर कह लो ओनली कर्ली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एम्प्टी सेट फिनिश। आपको पहचानना पड़ेगा, ऐसे एक्सप्रेशन दे रखे होंगे, फिर हम बताएंगे कि एम्प्टी कौन सा, ये सारे सेट कौन कौन से हैं। अब देखो दूसरा है सिंगलटन सेट, जिसमें क्या है, कंसिस्ट ऑफ सिंगल एलिमेंट, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक ही एलिमेंट होना चाहिए, उसके अलावा एक भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक ही होना चाहिए। इसका एग्जांपल देखो क्या है, x such that x plus 8 is equals to 0 and x belongs to इंटीजर हो सकता था या फिर रेशनल नंबर हो सकता था। देखो x plus 8 है, इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आनी चाहिए, माइनस के 8, और ऑब्वियसली आएगी। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि सेट a इज इक्वल्स टू क्या है, अंदर माइनस का 8 है। क्या इसके अलावा कोई और वैल्यू आ रही है, अगर आपके मन में चल रहा हो कि अरे माइनस 8 के अलावा कुछ और भी आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि ये एक्सप्रेशन सिर्फ एक ही आंसर देता है, जिसे हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ठीक है, जिसमें एक ही एलिमेंट प्रेजेंट होगा। थर्ड है फाइनाइट सेट, इसमें क्या होगा, विच इज एम्प्टी और कंसिस्ट ऑफ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। मतलब कह लो कि एम्प्टी सेट को हम फाइनाइट सेट भी कहते हैं, क्योंकि एम्प्टी सेट में कितने एलिमेंट होते हैं हमारे, एक भी नहीं, और फाइनाइट में भी या तो एक भी नहीं होगा या फिर कुछ गिने चुने नंबर्स होंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल है x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 25। आपको पता है इसके बाद इसे कैसे सॉल्व करेंगे, x इज इक्वल्स टू अंडर रूट में 25, फिर देन क्या आ जाएगा, प्लस माइनस 5 x की वैल्यू। अब यहाँ पर अगर मैं इस सेट को लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी, सेट ऑफ x इज इक्वल्स टू, अंदर एक एलिमेंट आएगा प्लस का 5, देन दूसरा आएगा माइनस का 5। तो ये हो गया हमारा फाइनाइट सेट, जिसमें सिर्फ डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट होने चाहिए, ओनली एंड ओनली डेफिनेट। इनडेफिनेट सेट खुद से डिफाइन कर रहा है अपने आप को कि इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे। जैसे इस क्वेश्चन को देखो, रियल नंबर हमें पता है इतने सारे होते हैं, हम गिनती भी नहीं कर सकते। फिर x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, जिसमें x जो है वो बड़ा होना चाहिए 0 से, मतलब अगर हम नंबर लाइन को सोचें तो 0 यहाँ पर होगा, तो 0 से बड़े सारे नंबर चाहिए, मतलब पॉजिटिव। ठीक है, फिर है और जो x है वो छोटा होना चाहिए 1 से, मतलब यहाँ पर कहीं अगर क्या है हमारा 1 है, तो इसके और इसके बीच के नंबर्स, जरूरी नहीं है कि वो 0.1, 0.2, 0.5 ही हो, हमारे 0 और 0.1 के बीच में भी बहुत सारे होते हैं, इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारा इनडेफिनेट सेट।
सॉरी इनफाइनाइट सेट, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें होते हैं। अब हम समझते हैं लास्ट के 2 सेट्स को। अब जो हमारा फिफ्थ टाइप है वो क्या है, इक्विवेलेंट सेट्स, फिर है सिक्स्थ इक्वल सेट्स, एंड देन ये तो कोई सेट मतलब टाइप है ही नहीं, ये जस्ट मैंने एक स्टेटमेंट लिख रखा है जो आपको समझना पड़ेगा। सबसे पहले इसे ही समझते हैं। देखो कार्डिनल नंबर क्या होते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी सेट, मतलब जो एलिमेंट होते हैं किसी सेट में तो उनको काउंट कर देना, वो बस हमारा कार्डिनल नंबर होता है। जैसे कि एक क्वेश्चन था हमारा कि एक सेट बी है जिसमें हमारे एलिमेंट से +5 एंड -5, तो इसका कार्डिनल नंबर कितना होगा, इसका कार्डिनल नंबर होगा हमारा 2। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको करते हैं हम एन बी से। अब जी देखो सेट का नाम बी है तो इसलिए बी लिख रखा है, ए होता तो ए लिखते, तो एन बी इजिकल्स टू कितना है हमारा 2 है, तो ये हो चुका हमारा कार्डिनल नंबर। ये बहुत ज्यादा सिंपल है। अब आते हैं इक्विवेलेंट सेट पे। इसमें क्या है, देखो ये दोनों बहुत ज्यादा मतलब सेम तो है, बहुत ज्यादा सिमिलर है, लेकिन इक्वल इक्वल नहीं है। अब इक्वल कैसे बनेंगे या फिर आपको समझना कैसे है, देखो 2 सेट्स ए एंड बी, 2 सेट दे रखे ए एंड बी, आर सेड टू बी इक्विवेलेंट इफ देयर कार्डिनल नंबर आर सेम, मतलब 2 सेट हो सकते हैं, ठीक है, वो तभी हमारे इक्विवेलेंट होंगे जब उनके कार्डिनल नंबर सेम होंगे। मतलब कहने का है कि अगर एक सेट मैंने ले रखा है, जैसे कि ये वाला एक सेट ए है ए बी सी डी, दूसरा सेट है बी 1 2 3 4, तो इसके कार्डिनल नंबर कितना है, मतलब इसमें कितने एलिमेंट्स है, टोटल 4 है, 1 2 3 4, और इसमें कितने, इसमें भी 4 है, तो ये दोनों सेट हमारे इक्विवेलेंट है। क्या है हमारे सेट, ये इक्विवेलेंट, क्योंकि इनके कार्डिनल नंबर क्या है, सेम है। तो ये आपको समझना है कि इक्विवेलेंट को हम कैसे पहचानेंगे, विद कार्डिनल नंबर्स। देन अब आते हैं हम सिक्स्थ टाइप ऑफ सेट, इक्वल सेट्स। इसमें क्या है, देखो इसको कार्डिनल नंबर से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कि एग्जैक्टली सेम एलिमेंट होने ही चाहिए। अगर हमने 3 एलिमेंट दे रखा है, मधु, रेखा और कुछ भी ले लो, ठीक है, सेम एज दूसरे एलिमेंट में हम क्या लेंगे, वही तीनों नेम लेंगे जो तुमने पहले सेट में ले रखा है, ठीक है। जैसे कि इसको देखो, इसका टाइप, इसका एग्जाम्पल ए बी सी और डी, इसमें भी क्या है ए बी सी डी, उल्टे सीधे कर दिए तो क्या हुआ, एलिमेंट्स तो बिल्कुल एग्जैक्टली वही सेम है जो पहले एलिमेंट में रिपीट हुए हैं, पहले सेट में रिपीट हुए हैं। तो इक्वल सेट वो होते हैं कि सेम एलिमेंट्स होने ही चाहिए, और एग्जैक्टली मतलब हर एक एलिमेंट ही होना चाहिए, कोई ऐसा नहीं कि एक एलिमेंट अलग कर दिया, अगर अलग कर दिया तो फिर वो इक्विवेलेंट सेट बन जाएगा, क्योंकि कार्डिनल नंबर सेम हो जाएंगे। तो इक्वल सेट्स कौन से होते हैं, जिनके सेम एलिमेंट्स होने चाहिए। तो यहाँ पर हमने कर लिए सारे अपने टाइप्स ऑफ सेट फिनिश। अब नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे इसके अकॉर्डिंग होने वाले क्वेश्चंस, मतलब एक्सरसाइज 1.2। अगर आप लोगों ने पहले ही चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो उसे भी देख लो, जिससे कि आपका पहले चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिससे आप दूसरी एक्सरसाइज पे आगे बढ़ सके।